नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई 2024 और 1 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया, किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया और हाई स्पीड एक्सपेंटेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में डेली आपको मेरी सुबह करंट अफेयर्स की एक क्लास मिलती है, पूरे फैक्ट के साथ में, पूरे तथ्य के साथ में। तो आज है 1 जुलाई 2024। तो 1 जुलाई 2024 की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा था उसको अपने एक बार रिवाइज करेंगे। कौन सा सैन्य स्टेशन भारत में दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया जो प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाई गई? तो वो है जयपुर सैन्य स्टेशन। हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? तो दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान से। आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो संज्ञान ऐप। लघु कथा ऐश्वर्या राय ने कॉमनवेल्थ पुरस्कार जीता, यह किस लेखिका की लघु कथा है? तो ये है संजना ठाकुर की। टाटा सन्स किस शहर में 650 करोड़ में मंदिरों का संग्रहालय बनाएगा? तो अयोध्या में। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया पीजीटीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? कपिल देव को। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा उड़ीसा के अंदर। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल संडे था, संडे के दिन मैंने वीकली करंट की क्लास दी थी और जून महीना कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने आपको ये जून महीने का संपूर्ण निचोड़ मैंने क्लास भी आपको दे दी। यानी कि शनिवार के दिन ही मैंने शाम को मेरी ये क्लास आई थी। पूरा जून महीना कंप्लीट, पूरा संपूर्ण निचोड़ मैंने इस क्लास के अंदर आपको दे दिया है। जो जिस भी साथी ने ये क्लास नहीं देखी है, तुरंत आप पूरे जून महीने का 1 घंटे की क्लास है, आप जरूर देख लेना। एक ही क्लास के अंदर आपका पूरा जो है जून महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप वीडियो आप जरूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की 1 जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में भारत कितने साल बाद T20 इंटरनेशनल चैंपियन बना है? हालांकि ये चीजें आपने पढ़ ली होगी, बहुत सारे, लगभग पूरे भारत के अंदर सभी को पता है कि अब की बार भारत एक बार फिर जो है T20 इंटरनेशनल चैंपियन बना है। इससे पहले भारत बना था 2007 के अंदर और अब बना है 2024 के अंदर, यानी कि 17 साल बाद भारत है वो T20 इंटरनेशनल चैंपियन बना है। और दूसरी बार भारत ने अब की बार T20 इंटरनेशनल का चैंपियन बना है। तो अब की बार 2024 में बना। फाइनल के अंदर किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर भारत 17 साल बाद T20 इंटरनेशनल का चैंपियन बना है। बहुत खुशी जाहिर हो रही थी उसी रात समय। देखो, भारत ने 2007 में अपना पहला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इंडिया अजेय रहते हुए भी T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी है। टीम ने अजेय रही साउथ अफ्रीका को फाइनल में 7 रन से हराया। यानी कि अजेय का मतलब है भी अब की बार भारत है ना, अब की बार जो ये T20 वर्ल्ड कप हुआ है, T20 हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ भी, भारत कोई भी मैच नहीं हारी है, सभी भारत ने मैच जीते हैं। टीम इंडिया बाद में गेंदबाजी करते हुए दूसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बनी है। T20 वर्ल्ड कप में तीसरी बार किसी टीम ने स्कोर डिफेंड करते हुए फाइनल जीता है। तो अब की बार भारत ने दूसरी बार ये T20 जो है वर्ल्ड चैंपियन बनी। अब मुख्य मुख्य फैक्ट आपको याद रखने हैं कि जसप्रीत बुमराह आईसीसी टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं, ये पॉइंट याद रखना है। रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप इतिहास वाले वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बने हैं। उन्होंने 37 साल 60 दिन की उम्र में खिताब जीता, यानी कि वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे उम्रदराज ये कप्तान बन गए। और दो दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा, और तीसरे हैं रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से
वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद में संन्यास की घोषणा कर दी, यानी कि अब ये आगामी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेंगे। यानी कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा इन तीनों ने संन्यास ले लिया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है बढ़िया तरीके से। और आईसीसी टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने? जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है किसको? विक्रम मिस्त्री को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? विक्रम मिस्त्री को। पहले कौन थे? पहले थे विनय मोहन क्वात्रा। कौन थे? विनय मोहन क्वात्रा थे। इनकी जगह लेंगे कौन है? विक्रम मिस्त्री, जो अब अगले विदेश सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया जा चुका है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे पहले, विक्रम मिस्री। तो ये 15 जुलाई को विदेश सचिव का पदभार संभालेंगे और सरकार ने इनको 28 जून को ये घोषणा कर दी। ये मिस्री जो चीन में भारत के पूर्व राजदूत भी रहे हैं और वर्तमान विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। पहले कौन थे विदेश सचिव? विनय मोहन क्वात्रा थे और अब बनेंगे कौन है? विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री जन्म 7 नवंबर 1964, ये एक भारतीय राजनयिक हैं और वर्तमान में भारत के ये 35वें विदेश सचिव के रूप में कार्य करेंगे। तो ये भारत के अंदर वर्तमान में 35वें विदेश सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इससे पहले उन्होंने 1 जनवरी 2022 से भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया है। तो बड़ा गजब का पॉइंट है, भारत के अंदर नई नियुक्ति के अंदर ये बड़ा करंट में बड़ा गजब का ये क्वेश्चन बनता है। तो कौन बनेंगे विदेश सचिव? विक्रम मिस्री। कब से संभालेंगे? 15 जुलाई से। अब बात आई है नई नियुक्तियों की, तो आज के लिए मैंने स्टार्ट कर दी है बूस्टर डोज। अब देखो आपके लिए बूस्टर डोज। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक कौन बने? तो प्रदीप सिंह खारोला। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए? भर्तृहरि महताब। किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? तो जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव यानी कि नाटो के पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो मार्क रूटे को। और तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए नियुक्त किसको किया गया? अजीत डोभाल। और जनरल मनोज पांडे की जगह नए सेना प्रमुख कौन बने? तो उपेंद्र द्विवेदी बन गए। और 1 जुलाई से आज इन्होंने उपेंद्र द्विवेदी ने अपना पद संभाल लिया है। तो इसी के साथ अब मैं धीरे धीरे आपके लिए बूस्ट डोज में इस प्रकार स्टार्ट करूंगा कि साथ साथ में आप पीछे का लगभग करंट में आपको यहाँ पे कवर करवाता रहूंगा। हाल ही में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला है। और 12वां विश्व हिंदी सम्मान कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया फिजी के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया गया था? फिजी के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया। इस पुरस्कार से हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान को मान्यता मिली है। डॉक्टर ठाकुर ने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक कृतियों का अनुवाद किया, जिससे हिंदी भाषा को मजबूती मिली है। तो हिंदी और नेपाली के अंदर उन्होंने 40 से अधिक कृतियों का अनुवाद किया है और उनको हिंदी भाषा को एक मजबूती मिली। यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में इसका आयोजन किया गया था। जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ना 2023 वाला, वो फिजी के अंदर आयोजित किया गया और ये 12वां विश्व हिंदी सम्मान है जो डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। अब बात आई है पुरस्कार की। अब देखो आपके लिए बूस्टर डोज। हाल ही में नेशनल मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विनोद गनात्रा। किस वन्यजीव फिल्म निर्माता को 18वें शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो ये सुबैया नल्लामुथु को। भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा किस राज्य में स्थित स्मृतिवन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के पुरस्कार के लिए चुना गया? तो गुजरात के अंदर है और ये स्मृतिवन स्मारक को यूनेस्को के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया। इस प्रकार में आपके जिस प्रकार क्वेश्चन आएंगे पुरस्कार से, तो मैं पीछे के पुरस्कार आपको कवर करवाता रहूंगा। तो अब बूस्ट डोज मैंने स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट है, हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ है? हाल ही में
हाई स्पीड एक्सपेंटेबल एरियल टारगेट है, जिसका नाम है अभ्यास है। और इसका विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ, तो ये हुआ है उड़ीसा के अंदर। किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। ये तस्वीर में देख सकते हो, इस प्रकार के उन्होंने 6 जो है रॉकेट वगैरह, मिसाइल वगैरह, उनको उन्होंने 6 प्रकार से सफल परीक्षण किया है। किसने, डीआरडीओ ने। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से 72 बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अभ्यास के लगातार 6 विकास परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अभ्यास एक उच्च गति के खर्च योग्य हवाई लक्ष्य है, हिट है, जिसे एडीए में विकसित किया जा रहा है। तो याद रखना, इसको शॉर्टकट में हिट बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, अभ्यास। तो ये एक हवाई लक्ष्य है, इसमें 6 विकास परीक्षणों का लक्ष्य यानी कि सफल परीक्षण किया गया। हाल में 3 और 4 जुलाई को कहां पर एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, तो आगामी आ रही है 3 और 4 जुलाई, इसमें एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, और इसके अंदर विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनको यहाँ पर भाग लिया जाएगा, यानी कि उनको बुलावा दिया है, यहाँ पर इसके अंदर भाग लेंगे। और अपने जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी इसके अंदर भाग लेंगे। तो कहाँ पर होगा, तो ये होगा अस्ताना के अंदर। कहाँ पर है, अस्ताना में। ये कजाकिस्तान के अंदर है, अस्ताना। वहां पर एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, कब है, 3 और 4 जुलाई को। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले सप्ताह अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 3 और 4 जुलाई को होने वाले शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और संपर्क एवं व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की यहाँ पर उम्मीद है। अस्ताना है वो मध्य कजाकिस्तान में इसिम नदी पर स्थित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ पर है अस्ताना, मध्य कजाकिस्तान में इसिम नदी पर यह स्थित है। और आगामी 3 और 4 जुलाई को वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। किस राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, तो ये की है यूपी की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी, यूपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। किसने, यूपी की सरकार ने। तो यूपी की सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की। स्थान कहां पर है, कुंभी गांव, गोला गोकर्णनाथ तहसील है, और लखीमपुर खीरी जिला। इसका क्षेत्रफल होगा 1000 हेक्टेयर। निवेश इसके अंदर है 2000 करोड़ रुपए, और मॉडल होगा सार्वजनिक निजी साझेदारी के रूप में इसका निर्माण किया जाएगा। तो कहां पर है, यूपी के अंदर। हाल ही में मध्य रेलवे ने कहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है, हाल ही में मध्य रेलवे ने कहां पर है फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया, तो ये किया उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर मध्य रेलवे ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, फ्लोटिंग सोलर प्लांट का मतलब है जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह, स्टेशन वगैरह बने होते हैं ना, वहीं पर सोलर प्लांट स्थापित होंगे। मध्य रेलवे ने कहां पर किए, महाराष्ट्र में। तो सेंट्रल रेलवे ने पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है। रेलवे ने यह कदम ग्रीन अर्थ के तहत लिया गया, और भारत सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। उनका 2030 तक ये लक्ष्य रखा है कि नेशनल ट्रांसपोर्टर ने ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है। सेंट्रल रेलवे ने इगतपुरी झील यानी कि महाराष्ट्र के अंदर 10 मेगावाट पीक यानी कि मेगावाट पीक कैपेसिटी वाला ये सोलर प्लांट है, वो इंस्टॉल है, यानी कि कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में कौन टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा, हाल ही में कौन सा शहर है वो टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा, तो वो करेगा लंदन। कौन सा शहर करेगा, लंदन है वो आगामी ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। कौन करेगा, लंदन है। किसके लिए, टेक महिंद्रा शतरंज के लिए। तो दुबई में पहले सत्र में सफल रहने के बाद ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे क्षण की वापसी इस बार लंदन में आयोजित होगी। टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग का बहुप्रतीक्षित जो दूसरा संस्करण है वो 3 से लेकर 12 अक्टूबर तक
2024 तक लंदन इंग्लैंड में आयोजित होगा। 3 से लेकर 12 अक्टूबर 2024 तक इसका आयोजन होगा। यह लंदन के केंद्रीय हिस्से में स्थित फ्रेंड्स हाउस में आयोजित की जाएगी। जो शतरंज प्रतियोगिता है ना, ये फ्रेंड्स हाउस के अंदर स्थित जो आयोजित की जाएगी 3 से लेकर 12 अक्टूबर तक आगामी इसका आयोजन होगा। हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया? तो ये लगाया है शेफाली वर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने लगाया है? शेफाली वर्मा ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। देखो, भारत की आक्रामक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी बन चुकी है। यानी कि महिला टेस्ट क्रिकेट की बात करें उसके अंदर इन्होंने दोहरा शतक लगाया। 20 साल की शेफाली ने सिर्फ 194 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा करके जो ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड है उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो बड़ा गजब का पॉइंट है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था स्मृति मंदाना, जो स्मृति मंदाना है वो वनडे के अंदर लगातार शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी बनी थी स्मृति मंदाना, और ये अब सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है शेफाली वर्मा ने। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, जैसे आज क्लास थोड़ी लेट आई थी इसलिए मैंने टेलीग्राम पे सूचना डाल दी थी, इसलिए आपको इतनी बजे क्लास आपको मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? WTT कंटेंटर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बन चुकी है श्रीजा कुल्ला। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया, मोरक्को, पराग्वे, स्पेन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो मैंने आपको मंथली जो करंट अफेयर्स की क्लास दी थी ना, उसका टेस्ट आपको जो वीकली वाला है संडे वाला, उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, और मंथली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। कल मंगलवार के दिन मंथली टेस्ट भी मिल जाएगा, और जो मंथली PDF है वो आपको 4 से 5 जुलाई के बीच में मिल जाएगी। तो वार्षिक करंट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। मंथली क्लास का आपको टेस्ट मिलेगा, मंथली PDF मिलेगी, और कल संडे वाला वीकली टेस्ट आज आपको मिले जाएगा। ये टेस्ट सीरीज आप ऐप से ज्वाइन कर सकते हो ऐप के अंदर। इसके अलावा अपनी चल रही है इंडियन पॉलिटी की, फर्स्ट ग्रेड की, भारत राजस्थान स्पेशल करंट की, RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की PDF अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी है, 50 रुपए के अंदर पीछे के पेपरों का आप अध्ययन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।